इलेक्शन हो गया। अगले चंद दिनों में तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें फंक्शनल भी हो जाएंगी। असल सवाल अब ये है कि इमरान खान क्या अब मुल्की सियासत से मुकम्मल मायूस हो चुके हैं? क्या इमरान खान की जेल खुलासी मुमकिन है? इमरान खान को क्या करना चाहिए? आखिर उनके पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के पास एक ऑप्शन तो ये था कि इलेक्शन जीतने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बना लेते। इब्तिदा में इसके इशारे भी मिले थे। तहरीक इंसाफ के बाज लोग, खास तौर पर बैरिस्टर गौहर वगैरह इसके हामी थे। ताहम इमरान खान ने साफ कह दिया कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से तो किसी सूरत हाथ नहीं मिलाएंगे। यूं फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की इक्तदार में वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं। मुबसरीन के मुताबिक इमरान खान के पास अब भी दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कुछ इनकलाबी नौयत का है कि डटे रहें और उन्हें पाकिस्तान में इदारों के किरदार के हवाले से स्टैंड लेना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का मुल्की मामलात में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। दूसरा ऑप्शन उसूली होने के साथ किसी हद तक प्रैक्टिकल भी है। उसके मुताबिक इमरान खान नून लीग, PPP, MQM, काफ लीग वगैरह के हवाले से अपनी तनकीदी और मुखालिफाना पॉलिसी पर कायम रहें, धांधली पर एहतजाज करते रहें। जो पार्टियां धांधली पर एहतजाज कर रही हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उनके साथ एक वसी तर इत्तेहाद बनाएं, हुकूमत पर दबाव बढ़ाते रहें और अपने वक्त का इंतजार करें। ये ऑप्शन ज्यादा मंतकी और सियासी एतबार से माकूल भी है और गालिबन इमरान खान इसी रास्ते पर गामजन हैं। इस हवाले से अलबत्ता उन्हें दो तीन बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले उन्हें उन सियासतदानों और सियासी जमातों की तरफ हाथ बढ़ाना होगा जो एहतजाज कर रही हैं। बेशक माजी में उन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा ही क्यों न दिया हो। एक नया सियासी आगाज करने का वक्त आ चुका है। जमात इस्लामी और GDA के साथ तहरीक इंसाफ पहले ही कराची में मिलकर एहतजाज कर रही है। अख्तर मेंगल ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद खत्म करके तहरीक अदम एतमाद में PDM का साथ दिया था। इमरान खान को उसका सदमा होगा, मगर अब उन्हें अख्तर मेंगल और दीगर बलोच और पश्तून कॉम्प्रेस जमातों को साथ मिलाना होगा। बलोचिस्तान में महमूद खान अचकजई की पश्तूनख्वा मैप, BNP मेंगल, डॉक्टर मालिक बलोच की नेशनल पार्टी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी मुश्तरका एहतजाज कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए। JUI के मौलाना फजल रहमान भी एहतजाजी मूड में हैं और उनके साथ PTI का एक राब्ता भी हो चुका है। एहतियात के साथ तहरीक इंसाफ को इस जानिब मजीद बढ़ना होगा। मौलाना का एहतजाज जिन नुकात पर है वो उसूली और तहरीक इंसाफ की सोच से हम आहंग भी है। मौलाना कहते हैं कि किसने असम्बली में और किसने हुकूमत करनी है ये फैसला सिर्फ अवाम को करना चाहिए। इस नुक्ते पर तहरीक इंसाफ और JUI में इत्तफाक हो सकता है। अलबत्ता इमरान खान को अली अमीन गंडापुर जैसे हार्ड लाइनर्स को मौलाना के खिलाफ बयानबाजी से रोकना होगा। दूसरा अहम काम इमरान खान को रियासती इदारों के साथ कशमकश और कशीदगी में कमी लानी होगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब दोनों मोतदिल और अमलीत पसंद सियासतदान हैं, उनके जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस वक्त इमरान खान को इक़्तिदार नहीं मिल सकता, अलबत्ता उनके लिए कानूनी जंग में कुछ सहूलतें मिल सकती हैं। वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। ऐसा होना भी बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों की खान तक आज़ादाना रसाई न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं और पार्टी में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं। इमरान खान बाहर होंगे तो ये सब ग्रुपिंग्स खत्म हो जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।